नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। माता सीता के चरित्र को समझने और जानने का प्रयास करते हैं। और आज के समय में ये कितना महत्वपूर्ण है कि आप इन चरित्र के गुणों को अपने जीवन में उतारें और इसका पालन करें। जब आप अच्छे गुणों के साथ अपने आप को कैरी करते हैं, तब आप देखते होंगे कि आपके चारों तरफ सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और आपको आनंद देने वाली होती हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से मंथरा कैकेयी को अपने बातों में वो जकड़ रही है और वो जैसा चाह रही है उसी प्रकार से करवाने की कोशिश कर रही है। उसने कहा कि कद्रू ने विनता को जिस प्रकार से दुख दिया था उसी प्रकार से कौशल्या भी तुम्हें देगी। भारत को वो जेल में डाल दिया जाएगा और लक्ष्मण को सहकारी होंगे वो। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिखते हैं, आइए देखते हैं और समझते हैं। कैकेय सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी, तन पसेव कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। जब मंथरा की इस प्रकार की बातों को कैकेयी ने सुना तो वह बिल्कुल डर के सूख गई और कुछ बोल नहीं पा रही है। आप देखते होंगे जब आप डरते हैं और जब आप बिल्कुल डर जाते हैं तो उस दौरान आप कुछ बोल नहीं पाते, आप कुछ कह नहीं पाते। डरना ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि डर में आप कुछ कर ही नहीं पाते, बिल्कुल सूख जाते हैं। शरीर में पसीना हो आया और वो केले की तरह कांपने लगी। जब आप डरते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका शरीर वो पसीना से बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप रात में उठे और आपको कहीं ऐसा डर लग गया कि यहाँ पे कुछ है, तो आप देखते हो भागते हैं आप लाइट जलाने के लिए कि क्या है। तो उस समय आप बिल्कुल घबरा जाते हैं, आप पसीना पसीना हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि केले की तरह कांपने लगी। जो केला का पेड़ होता है उसे आप देखेंगे कि लकड़ी तो उसमें होती नहीं है, वो बहुत जल्दी हिलने डुलने लगता है। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कभी और आपने कई जगह ऐसे देखा होगा, सुना होगा कि डर के मारे लोगों की जान भी चली जाती है। इसलिए लोग मजाक मजाक में ऐसा डरा देते हैं कि लोग बेहोश तक हो जाते हैं, कुछ लोगों की तो मृत्यु हो जाती है। तो आपको डरना नहीं है। अगर आप डरे तो इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। होता क्या है कि आप डरे, आपका हृदय है वो बिल्कुल रुक गया और जैसे ही हार्ट रुका वैसे ही आपकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। ये समझना है कि ये दुनिया पूरी तरीके से भौतिक है। हमें इस भौतिक दुनिया से अलग हटकर उस चेतन स्वरूप को जानना है, जो आपको सदैव ही आनंद देगा। जब इस प्रकार की बातें मंथरा ने कही तो कैकेयी डर गई। उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कैकेयी की हृदय गति रुक जाए और काम पूरा उल्टा पड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधिस रानी, फिरा मरम प्रिय लाग कुचाली, बकहीं सराय मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कही उसने और उसने रानी को खूब समझाया और धीरज रखने के लिए कहा। कैकेयी का भाग्य उलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वो बगुली को हंसनी मानकर, वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। और इन सब बातों से धीरे धीरे कैकेयी का मन वो फिरने लगा, वो मंथरा की बातों में आने लगी। बगुली को हंसनी मार के उसकी सराहना करने लगी। आप देखते होंगे आपका
आपका बुरा चाहने वाले लोग आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि आप जो है, जो वो बगुला है आपके लिए, लेकिन आप उसे हंस मान बैठते हैं। यही जो है व्यक्ति की बहुत बड़ी भूल होती है। उसे लगता है कि वो जो है एक सही व्यक्ति से जो है एडवाइस ले रहा है, लेकिन दरअसल उसके पीछे वो व्यक्ति क्या एडवाइस दे रहा है, वो क्या कह रहा है, ये जो है सबसे बड़ी बात निकल के सामने आती है। और ये तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आप ध्यान करेंगे, जब आप सोचेंगे, जब आप चिंतन करेंगे कि क्या ये वाकई में मेरे लिए अच्छा है। दरअसल हम सोचते नहीं अपने बारे में। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यही है कि आप जो है स्वयं को जाने, स्वयं को जान जाना ही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि आप स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं है कि आप जो है तरह तरह के पाखंड और आडंबर कर रहे हैं, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। नहीं, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आपका स्वयं को जानना, खुद को जानना, यही जो है अध्यात्म है। सुन बंधरा बात फुर तोरी, दहिन आँख नित फरकई मोरी, दिन प्रति देखेऊ राति को सपने, कहऊ न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। कैकेयी मंथरा से कह रही है कि जो तू कह रही है बात तो बिल्कुल ठीक है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है, मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। अब वो बातों में आ गई मंथरा के, कहने लगी कि मेरी जो है हमेशा दाई आंख फड़कती रहती है और प्रतिदिन जो है रात को बड़े बड़े बुरे सपने आते हैं, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं मैं। अब देखो, लोग जब इस प्रकार की बातों में आ जाते हैं तो उन्हें जो है सारी चीजें उसी प्रकार से लगने लगती हैं, और फिर जो है वो व्यक्ति दूसरे के वश में होकर अपने आप को जो है बिल्कुल भूल जाता है और अपना सब कुछ खत्म कर देता है। सो इफ यू वांट टू विन, इफ यू वांट टू गेट व्हाट यू आर, आपको स्वयं पे ध्यान देना होगा, सेल्फ रियलाइजेशन करना ही होगा। दिस इज द ओनली वे। सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु यू आर। सो डू इट राइट नाउ। आज से करिए, आप अभी से स्टार्ट करिए, तभी जो है आप स्वयं से अवगत होंगे, तभी जो है आप स्वयं से साक्षात्कार करेंगे। इंटरव्यू आप बहुत लोगों को देते हैं, बहुत लोगों का लेते भी होंगे, लेकिन क्या आपने स्वयं का जो है इंटरव्यू लिया है? क्या खुद का जो है अवलोकन किया है? इंट्रोस्पेक्शन जो है सभी को जो है करना होगा, सभी को ही करना होगा। काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाव न जानव काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ नहीं जानती। कैकेयी कह रही है मंथरा से कि मेरा स्वभाव, मेरा नेचर तो बड़ा ही सीधा साधा है, मैं कुछ दाएं बाएं का जानती नहीं, मुझे जो है चालाकी आती नहीं है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बहुत सीधे होते हैं, उन्हें जो है सीधा सीधा समझ में आता है। दुनिया भर की जो है चालाकी, चापलूसी, ये सब उन्हें समझ में नहीं आती। और आज के समय में ऐसे लोग जो है, जो सीधे लोग हैं, वो जो है मारे जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि अपनी ये जो है आइडेंटिटी आप खो दें, आप जो है गलत काम करने लगे, नहीं। लेकिन आपको जो है पता होना चाहिए, बोध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पता ही ना और आपका जो है कोई उल्लू बना रहा हो। उल्लू आपको कोई ना बनाने पाए, आपको मूर्ख कोई ना बनाने पाए। कहीं पे भी अगर आप उल्लू बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने उस चीज को ठीक तरीके से समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। उस समय जो है अवेयरनेस होने की आवश्यकता है। अपने चलत न आज लग, अनभल काहुक कीन, कही अघ एक ही बार मोही, दे दुसह दुख दीन। अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। कैकेयी कह रही है कि मेरा जहां तक वश चला है, मैंने आज तक जो है किसी का बुरा किया ही नहीं। ऐसे जगत में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो वाकई में ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा किया ही नहीं होता। सदैव जो है वो अपने आप से, और जिसका भी हो सके जान में आए उसकी मदद कर देते हैं। बुरा जो है वो कभी किसी का करते ही नहीं, उनका इस प्रकार का स्वभाव होता है।
फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ ये दुस्सह दुख दिया। लेकिन पता नहीं, मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, चोट नहीं पहुंचाया, उसके बावजूद भी विधाता ने पता नहीं एक साथ मुझे इतना दुख क्यों दे दिया। कैकेयी ये बात कह रही है। ऐसा लोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भैया हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी को ना तो परेशान किया ना दुख दिया, उसके बावजूद भी जो है ईश्वर ने मुझे दुख दे रखा है, परेशानियां दे रखी हैं। व्हाट्स द रीज़न? रीज़न क्या है, कारण क्या है? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया कि जो है ईश्वर मुझे दुख दे रहा है। इस प्रकार की वो बातें जो है कहते हुए आपने सुना होगा इस प्रकार से। हम अक्सर होता है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम उस दुख को जो है किसी दूसरे के माथे पे मढ़ देते हैं। लेकिन किसी दूसरे के माथे पे मढ़ने से पहले आपको ये सोचना होगा कि ये जो आपके साथ हो रहा है ये आपके ही कर्मों का परिणाम है। यहाँ पे एक्सक्यूज देना, किसी दूसरे पे जो है गलती डाल देना, खुद को जो है अपनी गलती को ना जानना, ना समझना, ना एक्सेप्ट करना। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वो अपने जीवन में जो है ग्रो करने में पीछे जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, उस पर विचार कर रहा है, ध्यान कर रहा है और ये कह रहा है कि आगे से जो है मैं ये काम नहीं करूँगा, मतलब अगर कोई खराब काम है तो एक्सेप्ट करके काम करके उस पर आगे बढ़ता है, वही जो है अपने जीवन में ग्रो करता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं है। कोई गलती नहीं मानना चाहता। कहता है कि अरे भैया इस वजह से जो है ऐसी बातें हो गई, परंतु यहाँ कोई गलती नहीं मानना चाहता। और जो मानता है, उस पर विचार करता है, वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है श्री रामचरितमानस का नित्य अध्ययन कर रहे होंगे, इसे समझ रहे होंगे और आप इस चैनल के माध्यम से इसे सुन भी रहे होंगे। मुझे पूरी आशा है और उम्मीद है कि अगर आप इसे नित्य सुनेंगे तो आपको जो है कुछ ना कुछ नई बात सीखने को मिलेगी और आपके जो है ये मन को शांत करेगी। हम इसी प्रयास में आपके सामने नित्य उपलब्ध होते हैं, नित्य जो है आते हैं, बात करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल या मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से आपको वैल्यू मिल रहा है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप इस चैनल को प्यार देंगे उतना ही अच्छा हम आपके लिए जो है अच्छी बातें और वो सारी बातें जो है कर सकेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा। इसी प्रयास के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।